वेलकम टू एंजल एग्जाम। आप सभी का एंजल एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं डेफिनेट एग्जाम्पल में पूछता है तो देखिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग, एक वर्ण होता है, हम बताए थे ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे र, तो र यानी रा प्लस म लिखेंगे तो ये क्या बनाएगा? राम। तो देखो, वर्ण छोटा छोटा वर्ण मिलकर एक बड़ा शब्द बना दिया। हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग शब्द कहते हैं। तो वर्णों यानी एग्जाम्पल में कहते हैं वर्णों या ध्वनिया, ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण में ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। देखो, शब्द और पद में अंतर, शब्द और पद में अंतर है। देखो, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वही शब्द पद कहलाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कोई शब्द अकेले लिखते हैं तो उसे हम लोग शब्द कहते हैं, और जब उसे वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद कहते हैं। कैसे? तो देखिए, सिंपली मोहन, मोहन अकेले है तो ये क्या हुआ? शब्द। इसे क्या कहेंगे? ये है शब्द। हम लोग शब्द जाने हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द उसे कहते हैं जो ध्वनियों या वर्णों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त तो उसे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे देखिए, मोहन होगा, ठीक है, तो मोहन, मोहन आम खाता है। मोहन क्या खाता है? मोहन आम खाता है। तो देखिए, जब यहाँ मोहन अकेले था तब शब्द हो गया, और वही मोहन आम खाता है एक वाक्य बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक है, तो जनरली इतना याद रखिए कि जब शब्द अकेला होते शब्द, और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते पद कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये कौन, ये भी पद हुआ, ये भी पद हुआ, ये भी पद हुआ, लेकिन कौन पद कैसा पद हुआ इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए, ये हो गया आपका मोहन, हो गया आपका कर्ता पद, ये हो गया आपका कर्म पद, ये हो गया आपका क्रियापद। क्रियापद, ठीक है, तो उसी प्रकार से निकलेंगे हम लोग। तो देखिए, वैसे ही आप एग्जांपल दिया है कि राम आम खाता है, तो राम आपका क्या हो गया? कर्ता पद, आम क्या हो गया? कर्म पद, उसके बाद खाना क्या होगा? क्रियापद। ठीक है, अब शब्दों के भेद। शब्दों के भेद चार आधारों पे किए जाते हैं। कौन कौन? अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति का या रचना का या बनावट के आधार पर, तीनों बात एक ही है। ठीक है, तो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो शब्दों के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, और निर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उसे हम लोग निर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता उसे निर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्थक। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद। एक सार्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे रोटी उल्टा खाना पीना, और निर्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, जैसे रोटी उल्टा वाली। देखिए, ये कहने का मतलब सार्थक और निर्थक माने क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि रोटी वोटी, क्या कहते हैं? रोटी ओटी। तो देखिए, रोटी ओटी जनरली हम लोग कहते हैं बात बोलचाल में, तो रोटी हो गया सार्थक, ओटी हो गया निर्थक। निर्थक, ठीक है, ये होगा आपका सार्थक। तो इसी को हम लोग सार्थक और निर्थक कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। कितने? दो। अब भैया, व्याकरण में केवल सार्थक शब्द का प्रयोग होता है, निर्थक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं उसे सार्थक शब्द बनाकर। जैसे देखिए, खाना होना जब एक साथ लिखेंगे तो ये सार्थक शब्द हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सार्थक। सब इसमें देखो, खाना हो गया सार्थक, वाना हो गया निर्थक, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो सार्थक। तो वही करेंगे, व्याकरण में केवल सार्थक शब्द का प्रयोग होता है, निर्थक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं उसे सार्थक शब्द बनाकर। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के भेद तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। टोटल कितने होते हैं? तीन। कौन कौन? तो देखिए, रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। सेकंड, यौगिक शब्द, शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक उसे यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो देखिए, रूढ़ शब्द कौन कौन होगा? तो जनरली देखिए, रूढ़ शब्द, जैसे रूढ़ शब्द वही बोला कि जिनका खंड टुकड़ा ना उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में लीजिए, हम लोग राजा, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रा प्लस जा। रा का अर्थ निकला और ना जा का अर्थ निकला, कोई इसी का अर्थ ना निकला, तो इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। इसी का हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। रा प्लस जा, यानी ये दोनों क्या होगा? रूढ़ शब्द। ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा सार्थक ना हो उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो देखो, रूढ़ शब्द जिन शब्दों को खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, और यौगिक शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द जो अपने सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो एग्जाम्पल में दिया गया है कि रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? जैसे राजा, लोटा, सागर, आकाश, यानी रा प्लस जा, ये रा का भी अर्थ ना निकलेगा, जा का अर्थ भी ना निकलेगा। तो ठीक है, यौगिक शब्द में कौन आएगा? विद्यालय, विद्यासागर, पाठशाला, राजरोग। तो देखो, इसको खंड करेंगे यौगिक शब्द में किसी को, जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो जनरली इसको खंड करेंगे विद्या प्लस आलय। देखो, विद्या माने विद्या,
आलय मैंने घर, विद्या के घर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। क्या कहेंगे हम लोग, यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। योग रूल क्या कहते हैं, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे योग रूल शब्द कहते हैं। जिसे देखो, जिसे हम लोग कहेंगे लंबोदर, 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 लंबोदर। हम यहाँ पे नाम लिए, मन में हम लोग क्या चला, गणेश भगवान, क्या चला, गणेश भगवान। तो नाम लेंगे कुछ और उसका दूसरा रूप प्रकट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो, लंबोदर, गणेश जी, पंकज, पंकज का भी एक दूसरा अर्थ होता है कमल, गिरिधर माने होता है कृष्णा जी, कृष्ण, श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे नाम को ही हम लोग योग रूल कहते हैं। ठीक है, अब आइए 3 नंबर, उत्पत्ति के आधार पे। 3 नंबर, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। क्या, कितना होता है, 5 भेद। कितना होता है, 5 भेद। कौन, तस्मक, तद्भव, देशद, विदेशद, वर्ण संकर। कौन कौन होता है, या तो उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं। तस्मक, तद्भव, देशद, विदेशद, वर्ण संकर। ठीक है, अब आइए तस्मक किसे कहेंगे। देखो, तस्मक शब्द किसे कहते हैं, तो देखो, तस्मक संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग तस्मक कहते हैं। यानी कि कोई शब्द है, ठीक है, जो संस्कृत में जैसे लिखा जाए तो वैसे ही हिंदी में लिखा जाए उसे ही हम लोग तस्मक शब्द कहते हैं। जैसे देखो, हम लोग अंक संस्कृत में ऐसे ही लिखते हैं और हिंदी में हम लोग भी, हिंदी में भी अंक ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, तस्मक शब्द। क्या कहेंगे, तस्मक शब्द। तस्मक, तो संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो, इसमें कोई चेंज ना हो, उसे हम लोग तस्मक कहते हैं। जैसे अंक, अंकुर, आज्ञा, धर्म, संगति आदि सब हो गया तस्मक शब्द। उसके बाद आएगा तद्भव। तो हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहते हैं। यानी संस्कृत के कुछ बिगड़ा हुआ रूप को ही हम लोग तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव। जैसे देखो, तस्मक के हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए, तस्मक में हम लोग अंक कैसे लिखे, लिखे कि ना, इसको कुछ बिगड़ा हुआ रूप ऐसे अंक को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिखते हैं कि ना। तो चंद्र बिंदु, इसमें खाली केवल बिंदु होता है, इसे तस्मक, तस्मक यही हो गया तत्व। तत्व हिंदी के बिगड़े रूप को ही हम लोग क्या कहेंगे, तत्व। ठीक है, कुछ चेंजिंग हो जाएगा, संस्कृत के कुछ बिगड़े हुए रूप को ही तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे अंक, अंक, अगिन, अगिन माने भी आग होता है, आग माने भी आग होता है। ठीक है, तो इसे तत्व कहेंगे हम लोग। फिर देखिए देशज, देशज शब्द अपने ही देश की बोलचाल से आए शब्द को देशज कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएगा, अंगूरा, अंगूरा, अटकन, पटकन, कुत्ता, अलाह। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, देशज। अब आइए विदेशज, विदेशज विदेशी भाषा से आए शब्द विशेषज कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द अकुंदर, अपील, टेबल, हाउस। ठीक है, अब अरबी में कौन कौन आ जाएगा, अरबी में अकल, अजनबी, अजायब, अदालत, इज्जत, गरीब, फौजी, सब अरबी भाषा है। फारसी में अंगूर, अचार, कुश्ती, जोश, मेहमान। पुर्तगाली में कौन है, अनारस, अलमीरा, आय, अल्फिनेट। तुर्की में उर्दी, कुल्ली, ब्लॉक, सौगात, चीक, बाबा। सब याद रखना कि कौन कौन आ जाता है, विदेश शब्द यानी विदेश भाषा से आए शब्द को ही विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द अक्टूबर, अपील, सब विदेश शब्द। देशज यानी अपने देश की भाषा है। ठीक है, उसके देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण संकर। भाषा में वर्ण संकर, तो 2 भाषाओं से बने शब्द को वर्ण संकर कहलाते हैं। इसमें 2 भाषा मिलकर वर्ण संकर बनता है। तो कैसे, तो देखो, अरबी और फारसी। मैंने जस्ट ले कि एक अरबी हो गया, अरबी और फारसी, फारसी मिलेगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण संकर। इसमें कोई भी 2 को मिलेगा उसे ही वर्ण संकर दिखाएंगे। 2 लैंग्वेज मिलकर जो भी निर्माण करें उसे वर्ण संकर का एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। अरबी और फारसी में कलीदार, फिर अलमस्त, बद्दुआ। हिंदी और अरबी यानी कनुनिया, फिसली, हमलोजी। हिंदी और फारसी में अदाज पट्टी, आवारापन, धोखेबाज, ये सब हिंदी और फारसी का है। फिर हिंदी अंग्रेजी का जेल यात्रा, टिकट घर, पॉकेट मार, रेलगाड़ी, सब याद कर लेना। ठीक है, ये सब क्या है, हिंदी और अंग्रेजी का मिलाप ऐसे ही और वर्ण संकर का। आइए, रूपांतरण के आधार पे शब्दों के भेद। रूपांतरण के आधार पे शब्दों के भेद जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 2 प्रकार के, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। कौन कौन विकारी भेद हम लोग पढ़े हैं कि विकारी शब्द और अविकारी 2 प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द जो, विकारी जो शब्द लिंग, वचन और पुरुष और कार्य के अनुसार अपने रूप बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसमें कौन कौन पढ़ेंगे हम लोग, इसमें 4 पढ़ेंगे, संज्ञा, फिर उसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण, फिर क्रिया पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, विकारी में 4 चीज पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन और पुरुष और कार्य के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी यानी कि जो शब्द लिंग, वचन और पुरुष और कार्य के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इनके 4 भेद होते हैं, कौन कौन, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाध्यायी बोधक। इतना ही हम लोग को शब्द विचार में पढ़ना है, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसके अलावा और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना सफिशिएंट है और इतना कर लीजिए। उसके बाद आपका कंफर्म है एसएससी जीटी एंड वीएसएफ, एससीएम। ठीक है, और बिहार पुलिस भी इसमें इंक्लूड है आपका। ठीक है, इसके लिए हिंदी सफिशिएंट है। तो थैंक्स फॉर ऑफ वाचिंग माय दिस वीडियो, और आप सबका स्वागत है। और ऐसे ही हम लोग आगे भी मेहनत करेंगे और साथ में स्टडी करेंगे। तो थैंक्स फॉर